नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं हम आपका एक बार अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों, भाइयों और बहनों, हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होने वाली है आज की भाई, ठीक है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। जो चीज़ है, जो तथ्य निकल के आ रहे हैं भाई, उनको लेके हमें बड़ी परेशानी होती है, बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, क्या चीज़ चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज इसी पे बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक आप सभी को पता है कि आजकल 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि भाई ये केस पेंडिंग में क्यों जा रहा है। तो देखिए, एक चीज़ होती है कि एक तो जो चल रही है सुनवाई, ठीक है, अच्छी चल रही है। जो हमारे जज साहब हैं, हमने बताया था आपको, जो जज साहब हमारे हैं, कबूल साहब जी और वाड़ले जी, प्रसन्ना वाड़ले जी, ठीक है ना। इन दो जजों की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही है भाई, और इन दोनों की वजह से ही अभी तक केस हमारा जिंदा है, केस में जान है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को समझाया था कि भाई जज साहब पूरे मूड में है जॉब देने के। वो बाबा गवर्नमेंट से, सरकार से यही कहते हैं, भाई आप मीटिंग करिए, सीएम से मिलिए, सचिव से मीटिंग करिए, बेसिक शिक्षा विभाग से मीटिंग करिए, जाइए, हमें उनसे बात करने, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। आप जॉब का क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप सेल्फ ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमको फिर ये करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट लेने दीजिए। तो बार बार जैसा फोर्स कम है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट का बोलना यही रहता है भाई कि फ़ंड नहीं है हमारे पास, कि ये नहीं है। तो भाई इनके पास एक आम आदमी को जॉब देने के लिए फ़ंड नहीं लगे, अपने काम के लिए फंड बहुत सारा अचानक से निकल आता है। वो कैसे निकलता है? सबसे बढ़िया तरीका है भाई, अब चुनाव आने वाले, धड़ाधड़ जॉब निकालने से फीस जमा करेंगे, फीस जमा क्या होगी, फंड में जाएगी, है ना। और उसमें से अगर एक आध वैकेंसी बढ़ जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। अगर वोटिंग के बाद यही गवर्नमेंट फिर से अगर आती है, तो क्या है, फिर से जॉब में टाइम लगा, नई सरकार बनेगी, शपथ लेंगे, 1-2 महीने शपथ लेने में, सीट संभालने में, उसमें जाएगा। अगर कोई और आती है, कोई और गवर्नमेंट आती है, तो भाई भर्ती, जय श्री राम कहते हुए, कैंसिल हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। बट कोशिश यही है कि भाई ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है, और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ी बात ये आती है साथियों, भाइयों बहनों, कि हमारी जो उम्मीदें थी कोर्ट से, भाई 22 अप्रैल को डेट लगी थी हमारी, 22 अप्रैल को नहीं हुई। हमने कहा था कि भाई 24 को ऑनलाइन इसकी एक छोटी सी रिपोर्टिंग की जाएगी तरीके से, कि अगली डेट दी जाए, लेकिन अब मे भी 28 को यही काम होने वाला है। नहीं, 28 को हल्की फुल्की सुनवाई हो सकती है और नेक्स्ट डेट मिल सकती है, इस पर भी सुनवाई हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन कंफर्म नहीं कि 28 को कम्प्लीटली सुनवाई हो, क्योंकि आपका जो सबसे फेमस केस आजकल चल रहा है भाई, जो सबरीमाला केस चल रहा है, इसकी वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हो पा रही, हियरिंग नहीं हो पा रही है हमारे 72,825 वाले केस की। सबरीमाला केस भी अभी चल रहा है, अभी इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। 22 अप्रैल को इसकी हियरिंग हुई थी, अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग 28 अप्रैल को है, ठीक है ना। अब 28 अप्रैल को क्या होता है इसमें, यह भी पता चलेगा फाइनल होता है या नहीं होता, क्योंकि ये फाइनल होने के बाद ही हमारे जो है केस को डेट मिल सकती है। तो 9 जजों की बेंच की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है भाई। मेरी तो यही समझ में आता कि क्या इस केस की सुनवाई भी अभी हमारे केस के साथ ही होनी थी। दोनों केस हैं, तो भाई सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अभी ही इस केस की सुनवाई क्यों होनी थी, और इसी टाइम पे, हमारे केस की सुनवाई के टाइम पे ही डेट क्यों बढ़नी थी। ये एक सोचने वाली बात है, एक तथ्य वाली बात है भाई। बहुत सारे जजेज़ हैं, हमारे जो जजेज़ हैं वो हमारे केस की सुनवाई कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, जब उनको सुनवाई में उधर लगा दिया तो वो भी मजबूर हैं, उनकी इसमें कोई भी फॉल्ट या गलती नहीं है। लेकिन अगर चाहते तो सुनवाई इस केस की करते थे। क्या अब एक बार बताइए, क्या सबरीमाला केस के साथ और भी केसों की सुनवाई नहीं चल रही? और भी केसों की सुनवाई चल रही है भाई, हो भी नहीं हो भी हियरिंग। आप देख लीजिएगा, कैसे लिस्ट निकाल के देख लिया, डिफरेंट केसेस आर पेंडिंग नाउ एंड कंटिन्यू कीप ऑलवेज गोइंग ऑन द लिसनिंग, ठीक है ना। लेकिन हमारे केस की सुनवाई नहीं हो रही भाई, डेट पे डेट आ रही है। अब क्या है कि भाई नेक्स्ट डेट, अब मैंने आपको बताया जो कोर्ट की छुट्टियां हैं, जो आपकी समर वेकेशन कोर्ट की हॉलीडे होने वाली हैं, अब आपकी मई से होंगी। ये आपकी, मैंने आपको पहले बताया, मई से लेके जुलाई तक, ठीक है ना। 15 मई से छुट्टियां स्टार्ट होंगी कोर्ट की। तो कोशिश ये कीजिएगा 15 मई से पहले कम से कम हमारे केस को एटलीस्ट 2 डेट मिलनी चाहिए। 2 डेट मिलेंगी तभी कुछ हो सकता है, एक डेट से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए बात करते इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, भाई जब डेट आएगी सुनवाई होगी। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि जज साहब,
हमारे जो कबूल जज साहब है, जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये केस जिंदा है, ठीक है ना, वो अगस्त में रिटायर हो गए हैं। अगर इनके रिटायर होने से पहले इसका फाइनल डिसीजन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये रिटायर हो गए तो भाई नई बेंच की पीठ को इस केस की सुनवाई दी जाएगी और उसको बनाने में टाइम लगेगा, फिर से डेट पे डेट पड़ेंगी। तो भाई हमारा जो एक कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में लचीला है, ठीक है ना। आम आदमी के तो कोई सोचता नहीं कि आम आदमी को दे सकें, वरना अगर कोर्ट चाहे तो सारा मैटर गवर्नमेंट के पास रेडी है। कोर्ट अगर चाहे तो एक हियरिंग में फैसला कर सकती है, डिसीजन दे सकती है, लेकिन फिर भी बाबा वही चीज़ है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट कोर्ट की तरफ से ये कमी हमको लग रही है। अब भाई सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो आता है आप लोगों का कि समायोजन के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो जहाँ तक है कि 90% जहाँ तक है समायोजन हो सकता है इन लोगों का। समायोजन मतलब आप जानते हैं, समायोजन का मतलब तो सभी को पता है, बताने के मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो समायोजन हो सकता है, कंफर्म नहीं, लेकिन जहाँ तक है पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जैसा पता लगा अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तभी माना था जब एक अथॉरिटी लेटर, ठीक है ना, या कुछ डिक्लेयर हो जाता है रिटन में, ठीक है ना, जब भी उस चीज़ का कंफर्मेशन मानते हैं। सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन कितनी चीज़ें अमल होती हैं भाई, 100 में से 1। अब क्या साथियों, सबसे बड़ी बात यह कि भाई अब ये वैकेंसी का चक्कर क्या कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे को काट रहे हैं। सब ये चाहते हैं जो 14,014 के प्लस वाली जो कैंडिडेट्स हैं, जिनकी लिस्ट बन चुकी है कि हमें ही जॉब मिले, ठीक है ना। और देखिए 16 दिसंबर के बाद जो बने हैं याची, ठीक है ना, आफ्टर 16 दिसंबर के बाद जो बने हैं याची, जो बन चुके हैं, उनमें भी जो 2011 वाले हैं उनका क्वेश्चन, लेकिन जो 2011 के बाद जो याची बने हैं, इसमें 2012 वाले जो बने हैं भाई, वो अड़ंगा डाले पड़े हैं, वो ना होवे ना होने देंगे किसी का भी। तो 2012 वाले याची जो हैं वो इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं कि भाई हमें भी मिलना चाहिए। फोर्सफुली कहा जा रहा है कि हमें भी जॉब मिलनी चाहिए। और देखिए अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बताऊँ, आप किसी की बातों में मत आएगा कि काफ़ी ऐसा चल रहा है आजकल, आपको याची के नाम पर आपसे रुपीज़ मांगते हैं काफ़ी लोग, ठीक है ना। रुपीज़ कह के कहते हैं कि हम SCBA से बोल रहे हैं, ऐसे इस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि भाई आजकल नंबर किसी को प्रोवाइड किया जा सकता है। वहीं वहाँ भी कोई हो सकता है जहाँ आपने फॉर्म भेजा है वो है। तो आप ऐसी बातों में बिल्कुल ना आएँ, किसी की बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। आप अगर याची हैं, 2011 में याची बन चुके हैं, आपका ये नंबर है आपके पास, तो वही आपके सबसे बड़ा प्रूफ है। आप फिर किसी चक्कर में ना पड़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है ना। समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। और देखिए साथियों, कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई दे के बन चुके हैं जांची कि हमें जॉब मिल जाएगी, ऐसे एग्जाम्पल हैं। और ठीक है ना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ये एक नया पॉइंट निकल के है, कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ, ठीक है ना। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। वो आपस में ना जॉब लगने देंगे, ठीक है ना किसी और की लगने देंगे, ना खुद की लगे। उनका नंबर जो है लिस्ट से हटाया जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपने को आगे लाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग हैं भाई वो समझ जाएं, और अगर वो किसी और से भी कहते हैं तो बिल्कुल बातों में ना आए, ठीक है ना भाई। जो कुछ है उन सबको सबक मिलेगा जो इस तरीके से कर रहे हैं हरकतें। तो देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है, हम लोगों का आपस में ही अलग अलग होना। तो सब लोग एक होइए, एक होके आप लोग एक ही होइए, एक होके ही आवाज़ उठाइए। चाहे वो जब अब कोर्ट ने कह दिया कि अब कोई भी 14 की लिस्ट मायने नहीं रखती है, लिस्ट एक ही बनेगी, ठीक है ना। जब गूगल फॉर्म आ गए, हमने आपको बताया था, ठीक है ना, 33 समथिंग गूगल फॉर्म फाइनल थे, टोटल इनके पास 38 के आए थे, लेकिन जिसमें से निकले 33 करेक्ट। तो 33 गूगल फॉर्म थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब कोर्ट ने कहा एक ही मान्य होंगे, लिस्ट एक ही बनेगी, कोई 14 नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जोर दे रहे हैं कुछ, देखिए हम कहते हैं कुछ लॉर्ड्स भी हैं जो यही जोर दे रहे हैं कि भाई हो तो कुछ लोगों का हो, ठीक है ना, और कुछ सभी का पक्ष ले रहे हैं। तो भाई हमारी भी मीटिंग हुई थी, हमने भी बातें की थी, तो यही हमारी बातें हुई थी। उन्होंने यही कहा था कि भाई कोशिश यही है कि सभी का हो जाए। अगर सभी का समायोजन भी हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये। तो अब कोशिश की जा रही है समायोजन करने की बात, क्योंकि ये बात कोर्ट ने भी कहा था लास्ट हियरिंग में कि भाई हमारे पास इतनी वैकेंसीज नहीं है कि हम 32-35 सालों को जॉब दे सकें। उन्होंने सरकार की इस बात से एग्री हुए थे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को जॉब दें। तो इसीलिए जो बात निकल के आई थी, फिर निकल के आई थी आपकी, मैंने आपसे कहा था, लास्ट वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी हो, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों।
और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल वीवीटी नॉलेज को ज्वाइन कर लेना है। गूगल जाकर सर्च कीजिए टेलीग्राम पर वीवीटी नॉलेज, स्पेस है वीवीटी नॉलेज के बीच में, इस तरह का आपको दिखाई देगा, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट वीडियो यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं इस तरीके से कि आपके जो है इस तरह के जो काम हुए हैं तो ये छोड़ दें। जो 16,000 थी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई जो वैकेंसीज आपकी हो सकती है 15,000 से लेके 20,000 के बीच में रहने वाली है, और वही चीज़ निकल के आई 16,000 वैकेंसी इसमें आपकी जहाँ तक पॉसिबिलिटी की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन अब बात आ गई समायोजन की, तो समायोजन हो जाए सभी का तो बहुत अच्छी बात है, तो हम कहेंगे ही। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सभी का होना चाहिए, या जो ये चाहते हैं कि हमारा हो जाए इनका ना हो, आपस में हो। अब आप ही कमेंट करके बताइए, आपस में एक होकर लड़ना चाहते हैं या अलग अलग दिशाओं में भागना चाहते हैं। अलग अलग दिशाओं में आप जाएंगे, डायरेक्शन में जाएंगे तो भाई उसका फ़ायदा गवर्नमेंट ज़रूर उठाएगी। अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे तो अगर एक साथ एक ही पॉइंट को लेंगे, भाई सभी लोग इसी चीज़ को कहें कि सभी का हो, तो इसका इफेक्ट भी पड़ सकता है, जहाँ तक है 99%, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो में यही अपडेट थी आज की। सबसे मेन बात थी कि भाई जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो अभद्रता कर रहे हैं, अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं, चाहते हमारा हो, जो लेन देन कर रहे हैं, तो भाई इस चीज़ से बिल्कुल हट जाइए। आप में से भी अगर कोई तो ये रिक्वेस्ट अब आगे इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो निकल के आएंगे उनके नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। यही अपडेट थी मेरी। नेक्स्ट अपडेट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ भाई बहनों और साथियों। तब तक के लिए आप सभी का शुभ नमस्कार।